हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट फार्मा। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के वीडियो है जिसमें हम दो पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। वीडियो 1 में होंगे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानोगे कि ARF जो होता है उसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसके क्या डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इटियोलॉजी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और साथ साथ राइफल क्राइटेरिया ARF का क्या है। पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि किस टाइप से पर्टिकुलरली ARF का क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डायग्नोसिस होता है एंड ट्रीटमेंट होता है ऑफ ARF। सो लेट्स फर्स्ट गेट द बेसिस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। सो हेयर वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज़ योर किडनी। हम यहाँ पे किडनी के बारे में बता रहे हैं। तो किडनी का मेन फंक्शन होता है कि वो ब्लड को फिल्टर आउट करती है और उसमें से कुछ जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, एक्सेस ऑफ फ्लूइड्स होते हैं और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको ब्लड से रिमूव आउट करती है। अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन में कोई भी तरह का इम्पेयरमेंट आ जाए, यानी कि वो गड़बड़ी आ जाए, तो उससे क्या होता है, हमारी किडनी फेल हो जाती है या किडनी के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाते। इट इज़ द सडन इम्पेयरमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी एंड दैट टू हैपन्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो होता है और इट में लीड्स टू द इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज। उसकी वजह से क्या होता है कि इन सब्सटेंसेज का इंक्रीमेंट हो जाता है, ये सब्सटेंस का जो वैल्यूम होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बढ़ जाए। क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर बढ़ जाता है बॉडी में, और अगर फ्लूइड ओवरलोड बढ़ जाए तो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर कि अगर कोई भी तरह के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं जो बढ़ने नहीं चाहिए थे। सपोज वील टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हमारी बॉडी में बढ़ रहा है तो वो क्यों, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय BUN। BUN इज़ द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज इंक्रीज्ड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। जो रेज्ड सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है उससे भी हम इसको जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हमारी बॉडी में हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंसिंग हो जाए, जैसे सोडियम आयंस है वो डिक्रीज़ हो जाए, सीरम सोडियम आयन, सीरम पोटेशियम आयन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, सीरम कैल्शियम आयंस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं, और साथ साथ जो फॉस्फेट आयंस होते हैं सीरम फॉस्फेट, वो इंक्रीज़ हो जाए हमारे ब्लड में या बॉडी में। नेक्स्टली आप ये कह सकते हो कि जो pH होती है ब्लड की या बॉडी की, वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज आउट हो जाती है, बिकॉज जो ब्लड होता है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अगर हम इसे नॉर्मल क्राइटेरिया में देखें तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो बाय दिस कि नॉर्मल हमारा जो सीरम सोडियम होता है, देखिए 4 कंसनट्रेशंस होती हैं, 4 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट। तो इनका नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है कि सोडियम तो रहता है हाई लेवल पे, ठीक है, सोडियम इंक्रीज रहता है एज़ कम्पेयर टू द पोटेशियम आयंस। पोटेशियम्स डिक्रीज होते हैं, वेयर एज अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो इंक्रीज फॉर्म में रहते हैं, और फॉस्फेट आयंस जो होते हैं वो डिक्रीज फॉर्म में रहते हैं। तो इन्हीं का उल्टा हो जाता है जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग की सिचुएशंस आती हैं, जिसकी वजह से फर्दरली एक्यूट रीनल फेलियर के केसेस आते हैं। नेक्स्टली है फ्लूइड इम्बैलेंस, जिसमें दो तरह के केसेस हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइपरविलीमिया and second is the hypovolemia. Hypervolemia in which we can say that it is the excess body water, जिसमें बॉडी में ज़्यादा एक्सेस में बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है, और इसके होने के चांसेस दो ही होते हैं, एक तो ओलिक्यूरिक और एनियोरिक ARF। when kidneys do not produce enough urine and water gets retained in the body, जब यूरिन प्रॉपरली नहीं बन पाता है किडनी से और जो पानी है वो बॉडी में रिटेन रहता है। सेकेंडली हाइपोवोलेमिया इज़ अ डेफिसिट बॉडी वाटर, और ये होता है एडवांस ARF की वजह से, व्हेन वेयर एवर किडनी लूजेज देयर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तभी ये होता है। नाउ लेट्स चेक अपॉन द कि मेजर डिफाइन आप कैसे करोगे कि ARF किसी पर्सन को हुआ है, एक्यूट रीनल फेलियर। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज को पता होना चाहिए कि रीनल फंक्शंस टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल कौन से होते हैं। अगर हम सीरम क्रिएटिनिन की बात करें तो उसका लेवल होता है 0.8 से 0.3 mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल कंडीशंस में। वेयर एज अगर हम यूरिन आउटपुट की बात करें तो यूरिन आउटपुट नॉर्मल कंडीशंस में कितना होता है, 1 to 3 ml पर kg पर आवर। अगर इन पर्टिकुलर
वैल्यूज़ में कोई भी डिस्टर्बेंस आए, सपोज सीरम क्रिएटिनिन की अगर हम बात करें तो उसमें अगर कोई भी तरह का राइज अप हो रहा है वॉल्यूम में बाय द मोर देन 3 mg/dL इन लेस देन 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे के अंदर अगर 3 mg/L तक उसका पहुंच रहा है पर डेसीलीटर तक, तो वो भी एक तरह का सीरम क्रिएटिनिन लेवल राइज अप है। वेयर एज अगर उसका वैल्यू है वो 1.5 टाइम बढ़ रही है 7 दिन के अंदर, तो वो भी एक तरह का एक्यूट रीनल फेलियर केसेस है। नेक्स्ट है, अगर आप यूरिन आउटपुट की बात करो तो इट में डिक्रीज अप टू 0.5 ml/kg/hour, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ लीडिंग टू द एक्यूट रीनल फेलियर। अगर हमारा यूरिन आउटपुट 1 से 3 ml नॉर्मल था, उससे 0.5 रह जाता है, तो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द टाइप्स एंड एटियोलॉजी ऑफ ARF। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ किडनी। सो यहाँ से ब्लड जाता है, फिल्टर आउट होता है किडनी से फिल्टर आउट होने के बाद यूरिन फॉर्मेशन होती है, जाता है वो यूरेटर्स में। देन फ्रॉम द यूरेटर्स द यूरिन एंटर टू द ब्लैडर एंड फ्रॉम द ब्लैडर इट एक्सक्रीट आउट एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा। दैट ग्रीन पार्ट विच इट इज showing here is the prostate glands. सो मेनली जो 3 टाइप्स के ARF होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का ARF होता है आपका प्री रीनल ARF, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज प्री रीनल ARF, सेकेंड इज रीनल ARF एंड थर्ड वन इज द पोस्ट रीनल ARF. नाउ let's we talk about the pre-renal ARF. It mainly occurs due to inadequate blood perfusion to the kidney. Inadequate blood perfusion to the kidney. See, kidney is mainly supplied by the renal arteries, and in situations like किडनीज में सबसे ज़्यादा मतलब सप्लाई किसकी होती है, रीनल आर्टरीज की होती है। और इसमें 3 सिचुएशंस आती हैं कि अगर ब्लड परफ्यूजन नॉर्मली ना हो, इनएडिक्वेट अमाउंट में हो। फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिया विच वी हैव डिस्कस फर्दर, that when there is total body water deficit, the body is unable to maintain its proper blood pressure to maintain normal perfusion of kidneys. उसके कौन से कारण हो सकते हैं, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ हो, डायरिया और वॉमिटिंग के केसेस हो सकते हैं। नेक्स्टली बर्न्स इन विच फ्लूइड लॉस इन डैमेज्ड स्किन, मतलब अगर बर्न्स हो गए हैं तो उस केस में भी बहुत सारा फ्लूइड लॉस होता है क्योंकि डैमेज हो जाती है स्किन। नेक्स्टली पेनक्रियाटिस इन विच देयर इज थर्ड स्पेस लॉस। सो हाइपरवोलेमिया जहाँ पर बॉडी में वाटर का डिक्रीज हो जाती है लेवल। Now second case will be of reduced cardiac output. Pre-renal ARF is also produced due to reduced cardiac output of the heart, which leads to decreased blood pressure, leads to inadequate blood perfusion. Now mainly occurs in cases of heart failure and also septic shock. तो जो ये रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट होता है ये 2 केसेस में ही होता है, एक तो हार्ट फेलियर के केसेस में और सेप्टिक शॉक के केसेस में। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत डिक्रीज हो जाती है। थर्ड केस होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द डिसीजेज ऑफ रीनल वेसल्स, यानी कि अगर रीनल वेसल्स में किसी भी तरह के कोई डिसीज़ हो गए हैं, सो सच एज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस व्हेन द ल्यूमेन ऑफ द रीनल आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड, जो ल्यूमेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है रीनल आर्टरी की, दैट में लीड्स टू द डिसीज ऑफ रीनल वेसल्स. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट रीनल ARF. It is a diseases in the kidney. When there is a diseased condition in the kidney, we'll talk about the acute renal failure. It occurs due to mainly 3 types of structures. The kidney के 3 types के main structures होते हैं, जिसमें first होता है ग्लोमेरुलाई. सो जो डिसीजेज ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो इसकी वजह से रीनल आर्टरी एक्यूट रीनल फेलियर होता है. सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है रीनल वेसल्स. सो बहुत सारी तरह की मतलब वेसल्स होती हैं रीनल एरिया में, वहाँ पर वेस्कुलाइटिस अगर हो जाए तो उसकी वजह से वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं और इफ़ेक्ट होती हैं. थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द इंटरस्टीटियम या इंटरस्टिशियम जिसको हम बोलते हैं. So mainly interstitium is affected by a disease known as acute tubular necrosis, where the tubular portion of the renal is affected by the necrosis, that is cell death. So this is causes the renal ARF. Next we are talking about the post renal ARF. So it is mainly occurred due to the urine flow obstruction. किसी भी तरह से इस प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर साइज बढ़ जाता है या किसी भी तरह से कोई स्टोन अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा कि वो रास्ता रोक देगा, जिसकी वजह से प्रॉपर यूरिनेशन नहीं होता है. सो यूरिनरी स्टोन्स में भी ए रीजन एंड प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट.
Next, we will talk about the rifle criteria for ARF. Rifle represents risk, injury, failure, loss, and ESRD, that is end stage renal disease. So these 5 words are representing a grade of acute renal failure और in their increasing order of severity. जैसे जैसे इंक्रीज होंगे उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं सीवियरिटी जितनी इंक्रीज होती रहेगी ये 5 वर्ड्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट वन इन द कैटेगरी ऑफ रिस्क, सीरम क्रिएटिनिन लेवल राइज अप टू 1.5 टाइम्स. डे टाइम सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है फ्रॉम द बेस लाइन. एंड सेकेंडली जो यूरिन आउटपुट होता है वो कितना फॉल हो जाता है 0.5 ml पर kg पर आवर फॉर 6 आवर्स. सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ रिस्क. जब रिस्क होता है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं. नेक्स्टली विल टॉक अबाउट इंजरी. तो उसमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा फ्रॉम द बेस लाइन. वेयर एज अगर हम यूरिन आउटपुट की बात करें तो यूरिन आउटपुट फॉल्स अबाउट 0.5 ml पर kg पर आवर फॉर 12 आवर्स. वहाँ पर 6 घंटे के लिए अगर कांस्टेंट था, वेयर एज यहाँ पर क्या होगा 12 घंटे के लिए कांस्टेंट 0.5 ml होगा या उससे भी कम. नेक्स्टली फेलियर कैटेगरी में सीरम क्रिएटिनिन लेवल 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज अप हो जाएगा फ्रॉम द बेस लाइन. वेयर एज अगर हम यूरिन आउटपुट की बात करें तो इट फॉल्स अबाउट 0.3 ml पर kg पर आवर फॉर 24 आवर्स. सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ फेलियर. वेयर एज अगर हम लॉस की बात करेंगे सो इरिवर्सिबल एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, तो अगर वो परसिस्ट कर जाती है फॉर अबाउट 4 वीक्स, अगर कोई भी एक्यूट किडनी इंजरी एक कांस्टेंट टाइम से परसिस्ट कर रही है फॉर अबाउट 4 वीक्स, तो वो आएगा लॉस कैटेगरी में. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एंड स्टेज रीनल डिसीज. तो एंड स्टेज रीनल डिसीज हमें मतलब ये जो कंडीशन आती है दैट इज़ अबाउट द 3 मंथ्स. जब 3 महीने हो जाते हैं किसी भी किडनी फेलियर को तो इस केस में आप फिर से रिकवर नहीं कर सकते हो. इसमें आपको कोई ना कोई रिप्लांटेशन या रिप्लेसमेंट थेरेपी ही रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि डायलिसिस हो या किडनी. Thank you so much for watching this video. This is all about the acute renal failure. For further more videos, please subscribe my channel on YouTube and do like, share and subscribe the videos for further informations and for further knowledge. Keep updating my page on Facebook. Thank you so much for watching the video.